स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तास्थमीश्वरम्। राधा तू बड़े भागनी, कौन तपस्या कीनी। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री उत्तराखंड को वास। उत्तराखंड धाम का मरम न जाने को। डाल डाल और पात पात शिव 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 वो। सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। गुरु शरण में लो, प्रभु शरण में लो। गुरु शरण में लो, प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया को पार करो। मेरी डूबती नैया को पार करो। पार कर
हनुमान सीताराम 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 हनुमान गुरु शरण में लो प्रभु शरण में लो गुरु शरण में लो प्रभु शरण में लो मेरी डूबती नैया को पार करो मेरी डूबती नैया को पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार करो प्रभु पार करो सीताराम हनुमान 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 बोलिए बद्री विशाल धाम की जय पूज्य गुरुदेव महाराज की जय दुर्गा माता की जय श्री काल देवता की जय कंडारेश्वर महाराज की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय ओम नमः पार्वतीपतये हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं पूज्य गुरुदेव जी महाराज पूज्य साध्वी माता जी पूज्य स्वामी जी बद्री विशाल धाम तथा सभी भक्तों भक्तिमयी माताओं समस्त कथा श्रोताओं आप और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस दिव्य धाम बद्रीनाथ में कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं तो ही महाराज कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। तो समय को मद्देनजर रखते हुए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। जो भी गलती होगी बालक समझकर जरूर क्षमा करें। योगायितं निमेषण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में विरह बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना नहीं ज्ञान। बिरही जो प्रभु में रमे वही भजे भगवान। बंधुओं, जिस जगह पृथ्वी पर
जल प्रकट नहीं होता है, वहां पृथ्वी पूरी बंजर होती है, वहां कुछ भी उपजाऊ नहीं होता है महाराज। ठीक ऐसे ही जिसके नेत्रों में कृष्ण विरह के नीर प्रकट नहीं होते, उसके चित्त में प्रेम भाव सद्भाव रूपी बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता महाराज। इसलिए कभी कभी कृष्ण विरह होना भी आवश्यक है। महाराज, महादेव भीगे क्यों रहते हैं? भीगे देव बोलते हैं ना महादेव को, क्यों? क्योंकि वे कृष्ण विरह में भीगे रहते हैं, ऐसे समझिए। औरव नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनना आप लोग। औरव नाम के एक ऋषि थे, वह हिमालय में बैठ के तपस्या करते थे। हिमालय कहां? जब आप बद्रीनाथ आए होंगे तो ऋषिकेश से ऊपर एक शिवपुरी जगह है, वहां सतयुग की बात, वहां वो तपस्या करते थे महाराज। तो देवताओं का एक स्वभाव है महाराज, जैसे ही कोई तपस्या करता है, देवताओं को लगता है कि कहीं ये हमारी पदवी ना ले जाए। क्यों? देवता आकर जो भजन करता है, तपस्या करता है, उसके पास इंद्र ब्रह्मादि देव जल्दी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। क्यों? ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए और वरदान लेके तुम चले जाओ। क्यों? भगवान न जाने कब किस पर प्रसन्न होकर किसको क्या दे डाले। किसी ने थोड़ा भी क्षण मात्र भी तपस्या की तो भोले बाबा प्रकट होके क्या पता बोल दे, लो ब्रह्मा की गद्दी, लो इंद्र की गद्दी, लो ब्रह्मादि देवताओं की गद्दी। महाराज, इंद्र और ब्रह्मादि देवताओं की गद्दी के नेट बोर्ड हमेशा ढीले रहते हैं, इसलिए वह जल्दी मान जाते हैं। कहते हैं कि जल्दी मानने वाले देवता कौन है, जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कौन है? ब्रह्मा, इंद्र, यम, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज। क्यों? कि इस भजनानंदी को हम जल्दी वरदान दे दें और हमारी गद्दी फ्री हो जाए। महाराज, इंद्र तो अपनी गद्दी से इतना प्रेम करते हैं, अगर किसी ब्राह्मण के घर पे पुत्र पैदा हो जाए तो महाराज वह पुत्र जब तक कुत्ते को स्पर्श ना करे तब तक इंद्र की गद्दी खतरे में रहती है। क्यों? क्योंकि श्वान को स्पर्श करते ही उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो औरव ऋषि हिमालय पर भजन कर रहे थे, शिवपुरी में भजन कर रहे थे। इंद्र ब्रह्मादि देवताओं ने देखा
भाई इसका भजन तो बड़ा अद्भुत है, इसके भजन के प्रताप से कहीं हमारी पदवी ना चले जाए। महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और औरव ऋषि कहने लगे कि ऋषि, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो क्या मांगेंगे आप। औरव ऋषि हंसने लगे महाराज और कहने लगे कि हमने तपस्या आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं की, चले जाइए आप यहां से, हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज ब्रह्मा जी वापिस चले गए। इंद्रदेव बोले अब मेरी बारी, महाराज अब मैं जाता हूं। इंद्र प्रकट हो गए महाराज और कहने लगे, औरव ऋषि जो आप मांगना चाहो हम आपको वो दे देंगे, लेकिन औरव ऋषि ने इंद्रदेव को भी भगा दिया। सभी देव देवताओं गए महाराज, सभी देवी देवताएं प्रसन्न होकर औरव ऋषि के पास गए, पर औरव ऋषि किसी से प्रसन्न नहीं हुए महाराज। वो सबको प्रणाम करते थे और साथ में कहते थे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। अब सबको टेंशन हो गई कि हमारी गद्दी अब चली ना जाए। सभी देवी देवता दौड़े दौड़े महादेव के पास गए महाराज। महादेव तो बेचारे भूले भाले, उनसे जाके देवी देवताओं ने कहा, प्रभु भगवान इस आदमी को देखिए, ये हमारी पदवी लेने के लिए कितने भजन कर रहा है। हम लोग इसके पास गए, इसको बहुत बोला कि मांग, क्या मांगता है, पर इसने कुछ नहीं मांगे। आप ही इस पर कुछ अनुग्रह कर दो, कृपा कर दो महाराज। अब भोले बाबा तो भोले, इतने सारे देवी देवताओं को दुखी देखकर भोलेनाथ बोले, हरे राम राम, बेचारे कितने कष्ट में हैं। इन सब की पदवी अगर हमारी क्रिया से, कुछ क्रिया से बची रहे तो हम क्यों ना करें। तो महाराज महादेव जैसे ही औरव ऋषि के पास गए, उसी समय महादेव के पहुंचने से कुछ समय पहले औरव ऋषि अपने इष्ट की पूजा करने के लिए पुष्प, जल इत्यादि सामान लेने महाराज हिमालय से नीचे उतर गए। महादेव ने जाकर देखा कि कुटिया में तो कोई नहीं है, कुटिया तो खाली है प्रभु। महादेव ने देवताओं से कहा, भैया यहां तो कोई नहीं है, आश्रम तो पूरा खाली है। देवता बोले, भगवान आप एक काम कीजिए। बोले बाबा बोले क्या? इसका जो आश्रम है उसे जला दीजिए, ना आश्रम रहेगा ना ये भजन करेगा। बोले बाबा बोले, अरे देवताओं
आप हमसे क्या क्या करवाते हैं। देवी देवता बोले, नहीं नहीं भगवान, हम देवताओं के आप ही स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। और महादेव ने अपनी योग अग्नि से उनका आश्रम जला दिया महाराज, और कैलाश आके अपने ध्यान भजन में बैठ गए। अब कुछ देर बाद औरव ऋषि लौट कर आए। जैसे ही उन्होंने आकर देखा कि पूरा आश्रम जल रहा है, औरव ऋषि बोले, प्रभु मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, ना मैंने किसी से कुछ मांगा, मेरा आश्रम क्यों जलाया गया। ऋषि ने अपने कमंडलू से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जिसने भी मेरा आश्रम जलाया है, जिस प्रकार मेरा आश्रम जल रहा है महाराज, उसी प्रकार उसके तन में भी अग्नि जलना प्रारंभ हो जाए। वह अग्नि दिखेगी नहीं महाराज, परंतु पीड़ा वही देगी। यह श्राप जैसे ही दिया, महादेव ध्यान में बैठे थे महाराज। महादेव को प्रश्वेत के बिंदु उत्पन्न होने लगे महाराज। महादेव को वैसे कोई पीड़ा नहीं दे सकता है महाराज, लेकिन एक ऋषि के मुख से निकले वचनों को अनर्थ नहीं करना चाहते महाराज। केवल एक ऋषि की वाणी के सत्य करने के लिए महादेव ने नाट्य करने लगे और माता पार्वती के पास गए और कहने लगे, मेरा शरीर जल रहा है। मां पार्वती ने गंगा जल से धोया, अन्य नदियों से धोया महाराज, लेपन किया, बड़े सुंदर ढंग से लेपन किया कि अब तो सही होए। पर महादेव शांत नहीं हो पाए महाराज। सभी देवी देवता छुप गए। कहते हैं ना, अपना काम बनता, इसीलिए कोई भी नहीं आए महाराज, कोई भी देखने नहीं आए कि महाराज की तबीयत कैसी है, महादेव को क्या हुआ, कि महादेव की पीड़ा कैसी है। कोई देवी देवता देखने नहीं आए महाराज। अपना काम तो करवा लिया, लेकिन सब छुप गए। तब साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण पधारे और आकर के जब महादेव की उस पीड़ा का दर्शन किया महाराज, तो नारायण के नेत्र सजल हो गए महाराज। ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी ने मां पार्वती से कहा, मां, तीनों लोकों में चाहे देवता हो, मानव हो, राक्षस हो, किन्नर हो, जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, तीनों लोकों में प्रकट होने वाले हर किसी व्यक्ति के एक ही वेद्य है। कौन? मां पार्वती पूछी कि वो वेद्य कौन है। ठाकुर जी बोले, वो गौ माता है। ठाकुर जी बोले, मां, क्या आपने गाय का आह्वान किया? मां बोली, नहीं। तो ठाकुर जी बोले,
कि अब कीजिए। जैसे ही महाराज पार्वती मैया ने गैया का आह्वान किया, उसी समय 77 गैया प्रकट हो गई महाराज। और भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि महादेव आप एक शिला पे बैठ जाइए। और जैसे ही महादेव एक शिला पे बैठे, जो 77 गाइयां थी महाराज, वो ऊपर चारों दिशाओं में शिला के ऊपर खड़ी हो गई। महाराज जैसे ही उन गैया के थन से जब दुग्ध प्रकट हुआ और जैसे ही महादेव के स्तन पर पड़ने लगा, तुरंत महादेव के मुख में मुस्कान आ गई और प्रसन्न हो गए महाराज। महादेव के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी के इस मंगलमय प्रयास से महादेव की पीड़ा शांत होने लगी। जैसे ही धीरे धीरे वह शांत पीड़ा हो गई, महादेव दौड़े दौड़े नारायण भगवान को हृदय से लगाए और कहा, प्रभु आपका मैं कैसे आभार प्रकट करूं। तो भोले बाबा बोले, मेरे प्रभु के द्वारा मुझे दिया गया यह उपचार सिर्फ उपचार नहीं, मेरे प्रभु की ओर से उपहार है। और जब तक पृथ्वी है तब तक हम यह नियम बनाते हैं कि सब हमारा दुग्ध अभिषेक करेंगे। महाराज जब वैष्णव दुग्ध अभिषेक करता है तो प्रभु महादेव को नारायण का स्मरण होता है और महादेव को उनकी याद आने लगती है। क्या याद आने लगती है? कि ठाकुर जी ने किस प्रकार एक बार मेरी पीड़ा को नष्ट किया। और महादेव कहते हैं महाराज कि जो भक्त मेरा दुग्ध अभिषेक करता है, मेरा मन करता है कि मैं इसे क्या से क्या दे डालूं। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे श्रीमन नारायण भगवान की याद आती है। महाराज तब से ही महादेव पर दुग्ध अभिषेक भी होता है। शिव कैलासों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। महाराज भोले बाबा सभी संकटों का हरण करते हैं। महाराज भोले बाबा क्षण में प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भाग्य पे लिखा है वो तो मिलेगा ही, पर महाराज अगर आप लोग भोले बाबा को जल और दूध का अभिषेक करवाएंगे
तो जो भाग्य पे नहीं भी होगा महाराज वो भी मिलेगा। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी वाणी को एक छोटे से भजन के साथ विराम देता हूं। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। ये वो बयन मोल, और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, और रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी। 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 अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, और रसना राधे राधे बोल।
पड़ो एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ो एक बार हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। पीछे वाले में दोनों हाथ उठा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसिया राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल। अपने बाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल। पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में, साध्वी माता जी के चरणों में और संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा